वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सबसे पहले जी पूरी कौम को मुबारक हो कि आज इम्पोर्टेड माफिया की, गवर्नर साहिबान की, इलेक्शन कमीशन और ये जो मुंशी ग्रुप था, आज तमाम के परखचे उड़ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा फैसला आया है वो तो आप जान चुके होंगे, लेकिन अब इस फैसले के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने इम्पोर्टेड को हिला कर रख दिया है और हर तरफ इस वक्त जश्न का समा शुरू हो चुका है। उस हवाले से हम बात करेंगे। देखें जी, सबसे पहले तो ये एक बड़ा फैसला आया और इसी तरह के फैसले की उम्मीद भी थी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया था, उसी वक्त से मैंने कह दिया था कि अब सो मोटो नोटिस लेने का मतलब ही ये है कि आइन टूट रहा है, इलेक्शन के लिए वक्त गुजर रहा है, 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवा नहीं रहे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा कोई फैसला दे ही नहीं सकती। उसके बावजूद दो जजेस ने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो अपीलें थी वो समात जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा ये तो अपीलें जो हैं वो समात के काबिल ही नहीं थी। उसके बावजूद ये 3-2 से फैसला आया और एक बड़ा फैसला कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने बाउंड कर दिया। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान पंजाब के हवाले से तारीख दे सकते हैं, तारीख दें। अगर ये वाली तारीख मुनासिब नहीं लगती जो पहले वो 9 अप्रैल की दे चुके हैं, तो फिर मुशावरत से थोड़ी बहुत तारीख आगे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि KPK के अंदर गवर्नर ने आइन तोड़ा है, गवर्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, गवर्नर ने बदमाशी की है, तो लिहाजा गवर्नर को जल्द अज जल्द फौरी तौर पे तारीख देनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने अमल दरामद नहीं किया, हट दर्मी पर कायम रहा और अब इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत करे और इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दे। तो बाकायदा तौर पे आज कोई डेट तो नहीं आई, यानी डेट तो बाउंड किया गया है ना कि सदर जो है वो डेट दें और गवर्नर KPK जो है वो डेट दें, लेकिन आज बाकायदा तौर पे जो फैसला आया है उसके बाद से कोई रुकावट नहीं रह गई, कोई अबहाम नहीं रह गया। अब इलेक्शन की ऐलान एक किस्म का हो गया है और पूरी कौम अब जनाब इलेक्शन की तैयारियां करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि तमाम एग्जेक्टिव, तमाम अदारे बाउंड कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की बात सुने, चाहे फाइनेंस का मैटर हो, चाहे सिक्योरिटी का मैटर हो। हम आपको बाउंड करते हैं कि आपने किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट आपने इलेक्शन कमीशन की बात माननी है। और अगर आप नहीं मानते, आप बहाना करते हैं कि हमारे पास जी सिक्योरिटी नहीं है, अगर आप बहाना करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव मुअत्तल हो जाएगा, तो एग्जेक्टिव को फिर ओहदे से जनाब हटा दिया जाएगा। तो ये भी एक जो है वो बड़ा, ये उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती अदारों को इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी समेत हर तरह की मदद यकीनी बनाने का हुक्म। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इलेक्शन कमीशन पर अमल के जो है वो अहकामात पर अमल नहीं होता तो एग्जेक्टिव मुअत्तल हो जाएगा। सदर की जानिब से तारीख के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा ना किया। 9 अप्रैल को इलेक्शन मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। वफाक की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात कराने में अपना किरदार अदा करे, वफाक को एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन की मदद करे। तो ये जी सारी चीज़ें गवर्नर KPK ने जी अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी की, तो लिहाजा अगर जिम्मेदारियाँ नहीं की, सवाल ये पैदा होता है कि जो आइन पर अमल नहीं करता क्या उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? अगर उन्होंने आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की तो क्या उन्होंने आइन को तोड़ा है? क्या उनको गवर्नर की सीट पर रहने का हक है? हाँ, पंजाब के गवर्नर को थोड़ा बहुत एज ज़रूर मिला बलीगुर रहमान साहब को कि वो उनके पास बहाना है ना, मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं है। अब मुख्तसर ये कि इम्पोर्टेड की चीखें शुरू हो चुकी हैं। वो जो मरियम बीबी जजेस को लताड़ रही थी इस तरह के फैसले अपने हक में करवाने के लिए, वो हीले बहाने शुरू नहीं हुए। ये सामने पीछे वज़ीर आज़म हाउस है, ये ईवान सदर है और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये जो है वज़ीर आज़म हाउस है। अब यहाँ पे हंगामी तौर पे जनाब इजलास बुला लिया गया है और सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं, एक तो शेख रशीद साहब ने भी यहाँ पे गुफ्तगू की। शेख साहब ने कह दिया कि पूरी कौम को मुबारक हो, इलेक्शन की तैयारी करे और आज इमरान खान की PTI की फतह हुई है, पूरे मुल्क की फतह हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को बचा लिया, आइन की फतह हुई है। दूसरे नंबर पर फवाद चौधरी साहब भी अभी यहाँ पर ही मौजूद थे। फवाद साहब ने कहा मैं ऑफ़र करता हूँ कि मुल्क को कौमी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ना सिर्फ इस इलेक्शन की तरफ। ये जो सूबाई असम्बलियाँ दो का हुआ है, इस वक्त हालात का तकाज़ा ये है, इम्पोर्टेड को भी यही सूट करता है कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, दरमियानी रास्ता निकालते हैं, इन्हीं दिनों के अंदर कोई मिल के डेट तय करते हैं
और फिर मुल्क को कौमी इलेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। तो जो पीटीआई के कैंप है वहाँ पे तो जश्न का समय है, और ये जो साथ ही इलेक्शन कमीशन है, चाहे ये वज़ीर आज़म हाउस है और बाकी जो इम्पोर्टेड माफिया है, वहाँ पे जनाब चीखें निकल रही हैं, मातम शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस पर बहुत ज़्यादा दबाव था, बेंच टूटा, लार्जर बेंच की समाअत आपके सुन नहीं सकते। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जनाब आज बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसीलिए यहाँ पे एफसीबी ये ज़रा दिखाएं, एफसीबी यहाँ पे एफसीबी लगी हुई है, पुलिस की भी भारी सिक्योरिटी थे। आम हालात पे यहाँ पे इस कदर एफसी के दस्ते नहीं होते, क्योंकि एक बड़ा फैसला था, बड़ा दिन है, तो लिहाजा इसीलिए सिक्योरिटी भी यहाँ पे सख्त थी। लेकिन आज से ये वो तमाम रजीम चेंज का किरदार, यानी आज यूँ समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑपरेशन रजीम चेंज था उसको ब्रेकें लगा दी हैं। ये सबसे मुनासिब होगा कि आज रजीम चेंज को ब्रेकें लग गई हैं, कौमी इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं। इम्पोर्टेड माफिया का आप समझ ले खात्मा हो चुका है, मुंशीगिरी जो है वो नहीं चली, और आज आइन की फतह हुई है, पाकिस्तानियों की फतह हुई है, और पूरी कौम को एक दफ़ा फिर से मुबारक। और फिर इस मोबाइल के अंदर जो हमारे दोस्त राजा जायद साहब ने मनाजिर कैद किए हैं, चाहे वो फैसल फरीद एडवोकेट साहब की गुफ्तगू हो, चाहे वो अभी शिबली फराज साहब की जो गुफ्तगू हो। मेरे साथ बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शाह मौजूद हैं। मखदूम साहब, ये क्या हो गया आज नून लीग के साथ, यहाँ मुंशी साहब करीबी उनका दफ्तर है, उनके साथ, और ये सारी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ आज क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? बुध को जुम्मा हो गया सादा लफ्ज़ों में कि बुध वाले दिन इनके साथ जुम्मा हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ दिस इज़ नॉट अ विक्ट्री फॉर पीटीआई एंड दिस इज़ नॉट अ लॉस फॉर पीएमएलएन। दिस इज़ अ विक्ट्री फॉर ऑल द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी अपहोल्ड करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ अ लॉस ऑफ ऑल द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहते हैं। अगर आपको इस फैसले पे दुख है तो इसका यही मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल हो रहे हैं, आपने गोल्डन जुबली मनानी है। एक जमात तो क्या आईनी होगी नून लीग, एक इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्रेडिट लेने वाली पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो है उस पर तुले हुए हैं। लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर ना लेकर एक प्रेसिडेंट सेट किया है। सबसे अच्छी चीज़ अब मुझे लग रहा है कि वो उन जज साहिबान ने बहुत बड़ा फैसला किया कि वो बेंच से खुद अलग हो जाएं, और चीफ जस्टिस ने उससे भी बड़ा फैसला किया कि नया बेंच नहीं बनाना, जेडे 9 चो 5 बच गए ने वही फैसला करेंगे, नो फुल कोर्ट। और अब ये जो पीडीएम की जमातें हैं ये फुल कोर्ट की दरखास्त भी वापस ले चुकी हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मखदूम साहब, आप क्या समझते हैं कि आज ऑपरेशन रजीम चेंज को ब्रेकें लग गई हैं? आज ऑपरेशन रजीम चेंज को ब्रेकें लगी हैं, लेकिन मैं आपको खबर दे दूँ जो मुझे अभी पहुँची है कि गंद होगा। अच्छा, अभी थिंग्स विल गेट मेसी, थिंग्स विल गेट मेसियर, और अब फाइनल गंद होने जा रहा है। नहीं, वो तो बड़ा आज सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की आपने हर हाल में बात माननी है। वो कहते हैं पैसे दें, पैसे देने हैं, और वो कहते हैं सिक्योरिटी दें, आपने सिक्योरिटी देनी है। अगर आप नहीं देते तो एग्जेक्टिव जो है मुअत्तल हो जाएगा। इम्तिहान फिर मैं समझता हूँ अब सुप्रीम कोर्ट का होगा। एग्जेक्टिव ने अगर कोई हरकत की, अमल करवाने के लिए बैठे हैं, कंटेम्प्ट का डंडा तो है ना सर पे सबके। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। अभी ऑर्डर तो देखना पड़ेगा, उसमें उसकी हद तक कोई मुझे डाइसेंट नज़र नहीं आई, जो 3 की डाइसेंट थी। जहाँ तक याया फरीदी साहब का और अतर मिर्ला साहब के नोट्स का ताल्लुक है, वो फाइनल जजमेंट में इसलिए नहीं पढ़े जा सकते, या तो मंसूर अली शाह साहब की तरह वो बेंच में मौजूद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को फाइनल बेंच से पहले रिक्यूज़ कर दिया। यानी फाइनल जो जजमेंट है वो 5 मेंबर की है। तो तनासब जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो फाइनल जजमेंट है उसका जो उस बेंच ने जजमेंट दी है उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि रीडिंग 3-2 के फैसले से जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है वो माना जाएगा, और मेजॉरिटी का ओपिनियन ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने तारीख का ऐलान करना है, और पंजाब में जो है वो तारीख का ऐलान प्रेसिडेंट करेंगे। नाउ ईसीपी को डायरेक्ट किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट जो है वो इस मामले को तय करे। 9 अप्रैल की डेट पे नहीं इलेक्शन हो रहा है, यानी नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि वो क्योंकि फ्लक्स ऑफ द टाइम, क्योंकि उन्होंने डिले किया है, तो डिले की वजह से जो है इसको जो आप बढ़ाएं, उसको आप जाके जो बेयर मिनिमम है उसके ऊपर करें। इसके साथ साथ गवर्नर केपी पे स्ट्रक्चर पास हो गया कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीच की है, यानी आइनी जिम्मेदारी गवर्नर केपी ने ब्रीच की है, और उसके कॉन्सिक्वेंस भी होंगे। इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है? अगर आइनी तौर पे देखा जाए कि गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारी अगर अदा नहीं करता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिख दिया जाता है 5 जो मेजॉरिटी जजमेंट है, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? आर्टिकल 6 भी लग सकता है। सब आर्टिकल 6 नहीं, मैं तो आपको कानूनी बात बताऊंगा, क्योंकि उसमें 18वीं तरमीम में ये कहा गया कि अगर आप कानून आइन को तोड़ें, जो कि आज उन्होंने कहा कि ब्रीच कर दिया, और या आप आइन को सस्पेंड करें, हस्ब मुअत्तल करें, तो सारी सूरतों में तो फिर आर्टिकल